हेलो दोस्तों, में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और बहुत बड़ी गुड न्यूज है वो उन सभी लोगों के लिए जो सऊदी अरब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सऊदी अरब कब से फ्लाइट ओपन करेगा। आखिरकार वो वक्त आ गया है जब सऊदी अरब ने अपने लैंड, सी पोर्ट, एयर सारी चीजें ओपन कर दी हैं। मींस की जो बाहर से जाने वाले लोग हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं। वो भले नौकरी के लिए जाना चाहे, बिजनेस के लिए जाना चाहे, वो सभी कंडीशंस जो है सऊदी अरब ने बता दी है। लेकिन क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, जिसकी वजह से 21 दिसंबर को सऊदी अरब ने जितनी कंट्रीज के लिए फ्लाइट खोली थी वो सारी कंट्रीज के लिए भी बैन कर दी थी। मींस की कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जिसमें सऊदी अरब से आना जाना था, तो उन कंट्रीज के लिए भी बैन लगा दिया गया था और एक हफ्ते बाद फिर से वो बैन को बढ़ा दिया गया। लेकिन आज 3 जनवरी 2021 को, जैसा कि सऊदी अरब ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि हम जनवरी में फ्लाइट ओपन कर देंगे और हमारी वैक्सीन अगर बन जाती है तो फाइनली वैक्सीन तो बन गई है और एक्सपेरिमेंट भी चालू हो गया और सऊदी अरब ने फ्लाइट ओपन करने का जो ऐलान किया था उस वादे के मुताबिक ओपन कर दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सऊदी अरब ने तो फ्लाइट ओपन कर दी है, लेकिन किस किस कंट्री के लिए ओपन किए हैं ये अभी कुछ मेंशन नहीं है। ये किस कंट्री के लिए बैन है ये भी मेंशन नहीं है। सऊदी अरब ने सभी तरीके की फ्लाइट, लैंड, सी पोर्ट ओपन कर दिए हैं और सभी कंट्रीज के लिए, लेकिन एयर बबल अग्रीमेंट अगर आपका नहीं है तो कैसे जा पाएंगे, सवाल ये उठता है। क्योंकि इंडिया से तो 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी तक फ्लाइट बैन हो गई थी और हरदीप सिंह पुरी ने, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी ये बात कही थी कि मार्च अप्रैल तक इंडिया में फ्लाइट हो सकता है बैन रहे। और कुछ दिन पहले जो अनाउंसमेंट आया था उस पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वहां पे सऊदी अरब में बात की हुई है कि एयर बबल अग्रीमेंट चालू कर दिया जाए ताकि यहां से आना जाना चालू हो जाए। तो सऊदी अरब जो कंडीशंस रखी हैं यूके, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, वो कंट्रीज जहां पे कोरोना वायरस, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस के जो केसेस पाए जा रहे हैं, जो संक्रमित लोग हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। मींस कि जब उन लोगों को सऊदी अरब अगर आना होगा तो उन लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा गया है और उनकी कंट्री से बाहर किसी कंट्री में, मींस की जो अफेक्टेड कंट्रीज नहीं है उन कंट्रीज में जाके आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए और 2 पीसीआर कराने होंगे। एक तो जब क्वारंटाइन हो रहे हैं, उसके बाद जब आप क्वारंटाइन खत्म करते हैं 13वें दिन, 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड मतलब 13वें दिन भी आपको पीसीआर कराना पड़ेगा। और ये तो केवल उन लोगों के लिए है जहां पे न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए। तो अब ये अदर कंट्रीज के जो लोग हैं जहां पे न्यू स्ट्रेन नहीं है उन लोगों के लिए भी है कि अगर वो वहां पे जाना चाहते हैं तो उनको भी 3 से 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा और उनको भी 6वें दिन आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो पीसीआर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी आप वहां पे एंट्री कर पाएंगे। और एक चीज और है कि जब कभी भी आप सऊदी अरब के लिए फ्लाई करेंगे, जैसे ही आपकी फ्लाइट चालू होती है या नया गाइडलाइन आता है, उसमें गाइडलाइंस में नई नई सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाने होंगे, तो उसके हिसाब से 48 घंटे का जो पीसीआर सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि दुबई में भी है, कुछ ओमान में भी है, कई सारी अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने रूल्स निकाले हुए हैं। दुबई ने कहा है कि 96 घंटे का हमारे पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके आने के पहले, और ओमान में भी है वो 72 घंटे का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब ने 48 घंटे का, मींस कि अगर आपने आज कराया है सर्टिफिकेट, आपने आज पीसीआर कराया है और आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया तो 48 घंटे के अंदर आपको सऊदी अरब पहुंच जाना है। तो क्या नई गाइडलाइंस लाने वाला है सऊदी अरब, क्या नए रूल्स आने वाले हैं सऊदी अरब की तरफ से उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर्स हैं, क्योंकि अभी एम्बेसी भी ओपन नहीं हुई। मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी सबमिशंस स्टार्ट होंगे, वकाला बनेगा और सबमिशन स्टार्ट होंगे और यहां से वीजा लगना चालू होगा। तो क्या वाकई में सऊदी अरब जा पाएंगे आप, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट अभी इंडिया की बंद है, 31 दिसंबर तक बंद थी लेकिन जनवरी तक बंद हो गई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर अभी इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये फ्लाइट ओपन होंगी। एयर बबल की बातचीत हुई है, एयर बबल का जो आगे डिस्कशन होगा उसके लिए भी हम आपको रोजगार हित के माध्यम से खबर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल उन लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज है जो सऊदी अरब का वेट कर रहे थे। आप आगे आने वाली खबर के लिए कि आखिरकार किस तरह से आप इंडिया से सऊदी अरब जा पाएंगे, क्या तरीके हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए मिलता हूं आपको कुछ और नई जानकारी के साथ में। सऊदी अरब जो जाना चाह रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।